का सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण की। बैन के बाद भी पटना में जमकर आतिशबाजी हुई और जिसकी वजह से राजधानी में प्रदूषण लेवल बढ़ गया है। पटना में PM 10.245 जबकि PM 2.5 के लेवल पर पहुंच गया है। आपको बता दें PM 10 जो कि 100 तक रहना चाहिए, जबकि PM 2.5 का लेवल 60 तक रहना चाहिए। इसके ऊपर यदि आंकड़ा पहुंचता है तो ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। तो आपको बता दें, कल हुई आतिशबाजी की वजह से पटना में हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। हालांकि आपको बता दें, पटना समेत 4 ऐसे शहर थे जहां पर आतिशबाजी पर बैन था, लेकिन उसके बाद भी जमकर पटाखों की बिक्री हुई। बाजार सजे पटाखों के, और जाहिर सी बात है जब पटाखों के बाजार सजेंगे, बिक्री होगी तो लोग फोड़ेंगे ही। और नतीजा ये निकला कि दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। और जो पटना समेत 4 शहर थे, जिसमें गया भी शामिल था, मुजफ्फरपुर भी शामिल था, तो ऐसे जगहों का और भी ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। और इन्हीं तमाम दिक्कतों से, परेशानियों से बचने के लिए पहले ही आतिशबाजी को बैन किया गया था, पटाखों को बैन किया गया था, ताकि कि ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो। लेकिन जमकर धज्जियां उड़ाई गई, प्रतिबंध के बाद भी पटाखे फोड़े गए। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिहार की 5 शहरों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने पर रोक लगाई थी। लेकिन तमाम रोक के बावजूद पटना सहित इन 5 शहरों में खुलकर आतिशबाजी हुई। लिहाजा अगर बात करें टेम्परेचर की या बात करें पॉल्यूशन की, तो उसका असर देखने को मिला है। सभी जगह अगर देखा जाए तो धुंध सा छा गया। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है 392 यहाँ पर बताया जा रहा है, जो बहुत ही खराब स्थिति में है। अगर एयर पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो ये 244.60 है। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो 177.60 है। बेंजीन की बात करें तो 1.12 है। ओजोन अगर बात करें तो 6.81 है। स्टैंडर्ड इसका 100 होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड भी 1381 है। तो बिल और टेम्परेचर की अगर बात कर लें तो 24.4 डिग्री सेल्सियस है। इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। वहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो 99.1 है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि NGT ने तो आदेश दे दिया। बिहार पॉल्यूशन की अगर बात करें, बिहार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड की, तो उसने भी ये प्रशासन को आदेश जारी किया था कि पॉल्यूशन को लेकर प्रशासन जो है वो सख्ती बरते, और लोगों से भी अपील की गई थी। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक जो चूक होती है, उसकी वजह से ना सिर्फ राजधानी में खुलेआम पॉश इलाकों में पटाखों की जमकर बिक्री हुई, बल्कि लोग भी पॉल्यूशन को लेकर उतने जागरूक नहीं दिखे। ऐसे में ना सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो पटना में वायु प्रदूषण की वजह से NGT ने पटना समेत 4 शहरों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर बैन लगा रखा था। लेकिन लोगों ने NGT के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई और जमकर आतिशबाजी की। आप पटना से हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश जारी किया था कि बिहार के 5 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और वैशाली में इस बार पटाखे नहीं चलेंगे, क्योंकि इन शहरों की अगर बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में है। लिहाजा पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन जो है, उसे बढ़ जाने का अंदेशा था। लेकिन NGT के आदेश का कितना पालन हुआ है, हम ये आपको दिखा रहे हैं। पटना के एक मोहल्ला में हम मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी की गई है और किस तरीके से यहाँ पर पटाखों को छोड़ा गया है। और ये किसी एक मोहल्ले की बात नहीं है, बल्कि राजधानी पटना के किसी भी इलाके में जाएंगे वहां पर जमकर आतिशबाजी की गई। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया है कि पटाखों की बिक्री बैन रहेगी, लेकिन उसके बावजूद
प्रशासन के नाक के नीचे थानों के बगल में पटाखों की खूब बिक्री हुई, देर रात तक आतिशबाजी हुई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के आदेश को जारी किया जाता है तो फिर प्रशासन उस पर इस तरह से लापरवाह क्यों होता है? पटाखे तो खुलेआम बिक रहे हैं। अगर रोक लगाना था तो पटाखे में लगाते। आप किसी की खुशी को रोक नहीं सकते, और खुशी हर तरह से इजहार होता है, दिया मोमबत्ती पटाखे से। पटाखे अवेलेबल है तो बेच रहे हैं लोग। खुशी पे आप किसी अवेलेबल है इसलिए लोगों ने छोड़ा। अवेलेबल है तो एंजॉय करेंगे ही लोग। देखिए कि प्रशासन ने आदेश भले ही जारी कर दिया, लेकिन प्रशासन की ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती थी कि अगर पटाखे बिक रहे हैं तो क्यों बिक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के आदेश को लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। इन सारी चीजों पर प्रशासन को ध्यान देना था, लेकिन प्रशासन ने कैजुअली ये आदेश जारी कर दिया। पटाखों की खूब बिक्री भी हुई और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब पटाखे बिकेंगे तो बिल्कुल खरीदेंगे, और जब खरीद लेंगे तो उसे छोड़ेंगे ही। लेकिन लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं पॉल्यूशन पर इसका भारी असर पड़ा है, और पटना सहित जो 4 अन्य शहर हैं जहां पर पटाखों की बिक्री बैन की गई थी, वहां पर एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुका है, जो न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद बुरा होगा। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो प्रदूषण की वजह से पटना में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर एनजीटी ने बैन लगा रखा था, लेकिन यहां भी खूब आतिशबाजी हुई। यही नहीं, आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहने वाले तेज प्रताप यादव ने भी नियमों की अनदेखी करते हुए आतिशबाजी की। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव दलित बस्ती में गए और वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में जाकर आतिशबाजी की। तो चलिए, आम लोग तेज प्रताप यादव ने भी तमाम एनजीटी के निर्देशों का, तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए जमकर आतिशबाजी की। दलित बस्ती में गए और वहां पर भी उन्होंने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े। तो यहां पर तेज प्रताप यादव भी सारे एनजीटी के नियमों को ताक पर रखते हुए नजर आए। तो वहीं गया में भी एनजीटी के बैन के बाद भी जमकर पटाखों की खरीदारी और आतिशबाजी हुई। आपको बता दें, दिवाली की सुबह इसका असर दिखा। गया में प्रदूषण का लेवल में इजाफा हो गया। PM 2.5 का लेवल 107, जबकि PM 10 का लेवल 65 यहां पर दर्ज किया गया। सब कुछ तो सरकार पर ही निर्भर नहीं करता है, कुछ आम लोगों को भी जिम्मेदारियां हैं, वो तो लेना ही पड़ेगा। आम लोग की सहभागिता होने से ही हमारा शहर बहुत अच्छा हो सकता है, पर उनका कदम सराहनीय था। इस बार मैंने पहले की अपेक्षा बहुत ही कम रहा, बहुत पॉल्यूशन कम पड़ा, और हम लोग की भूमिका कहीं ना कहीं कुछ कम रही। हम लोग को भी इसमें साथ देना चाहिए। पटाखा पर रोक लगने के कारण थी वह दुकान कहीं पे खुला हुआ नहीं है, ओपन, सब चुपा चोरी बेचा है। इसी वजह से बहुत कम आदमी पटाखा खरीद सके। तो देखिए, तमाम जगह पर ऐसे 5 शहर थे जहां पर आतिशबाजी को बैन किया गया, जिसमें गया भी शामिल था। तो आपको बता दें, गया में भी जमकर आतिशबाजी हुई है। आपको बता दें, दिवाली की सुबह इसका असर देखा गया। गया में प्रदूषण का लेवल में काफी इजाफा हुआ। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रितेश सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, देखिए, पहले तो खरीदारी बिक्री पर रोक थी पटाखों की, वो जमकर हुई। इसके बाद आतिशबाजी पर बैन था, वो भी जमकर आतिशबाजी हुई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई की वजह से यहां पर लोग लापरवाही करते हुए नजर आए।
बिल्कुल सही कहा पलक आपने कि प्रशासन के रवैया पर बिल्कुल सवाल उठेगा, क्योंकि साल 2019 की अगर बात करें तो पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर था, जो बेहद ही सीवियर कंडीशन का था। लिहाजा उसी समय एनजीटी ने यह तय किया था कि पटना और बिहार के जो अन्य 4-5 शहर हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। लिहाजा आंकड़ा जब देखा गया तो इस बार भी जो है पॉल्यूशन ज्यादा था और बैन लगाया गया। एक बार हम आंकड़ों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब एनजीटी ने आदेश जारी कर दिया, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रशासन से ताकीद कर दी, उसके बावजूद पलक अगर चोरी छुपे अगर पटाखे बेचे जाते तब माना जा सकता है कि चलिए प्रशासन तो सख्त था। लेकिन बिल्कुल सबसे हैरानी की बात है कि पटना के पॉश इलाकों में जहां पर 3-3 थानों की जिम्मेदारी होती है, जैसे बोरिंग रोड इलाके में, बेली रोड इलाके में और तमाम जगहों पर खुलेआम पटाखों की बिक्री की गई। जाहिर सी बात है कि प्रशासन के आदेश पर, प्रशासन के जिन लोगों की जिम्मेदारी तय की गई थी, जैसे कि एसडीएम है, मजिस्ट्रेट हैं, कि पटाखों की बिक्री ना हो, उन पर सवाल उठेगा। हमने पटाखे के दुकानदारों से बात भी की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रशासन में जो लोग जिला प्रशासन में हैं उन्हें कुछ पैसा दिया और लिहाजा पटाखा दुकान लगा दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आज पटना की हम बात करें तो ये 392 थोड़ी देर पहले था, लेकिन एक अंक का इसमें इजाफा हो गया है और अब ये 393 हो गया है। थोड़ी अगर ये 400 के करीब होता है तो सीवियर कंडीशन होगा। देखिए कि पार्टिकुलेट मैटर यहां पर 237.90 है, स्टैंडर्ड होना चाहिए 100। पार्टिकुलेट मैटर जो है 146 हो चुका है, होना चाहिए उसको 60। ओजोन की बात करें तो स्टैंडर्ड होता है 100, लेकिन ये 63.70 है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है 2000 होना चाहिए, 1381 है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है जो 22 डिग्री सेल्सियस पर सिमटा हुआ था वो 24.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 99.1 हो गया है। और ये जो आंकड़े हैं ये बताने के लिए काफी हैं। अगर थोड़ा सा जो लोग जानते हैं इन आंकड़ों को वो समझ सकते हैं कि किस दौर से पटना के लोग या जिन 5 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर ये ताकीद की गई थी आदेश की यहां पर पटाखे जो हैं वो पूरी तरीके से बैन रहेंगे। अगर आप पटना में पलक आएंगी तो यहां पर अभी सांस लेना लोगों का मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा लोगों में सर्दी की शिकायत हो रही है। इसके अलावा लोग सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पर भी आएंगी तो धुंध देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई संस्था जिसकी जिम्मेदारी होती है पॉल्यूशन को लेकर, पर्यावरण को लेकर, अगर किसी आदेश को उसने निर्गत किया है, किसी आदेश की उसने ताकीद की है, और जिला प्रशासन और पुलिस का ही काम होता है कि उन आदेशों को अमल करवाया जाए, लोगों से अपील करने के साथ साथ पटाखे ना बिके, ये तमाम जिम्मेदारी जो होती है वो जिला प्रशासन के बिल्कुल रितेश, तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन की ढीले रवैये की वजह से ही जो आपने अभी आंकड़े दिखाए वो काफी भयावह है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।